बैक टू यू फॉर अ वाइल अगेन। मैंने सोचा था कि अब थोड़ा यूट्यूब पे कम आऊँगा फॉर बट सोचा कि चलो ठीक है, काफ़ी दिन हो गए थे। मेरा कंट्रीब्यूशंस भी, मेरा व्यूअरशिप और फॉलोइंग भी गिरने लगा था बिकॉज ऑफ माई एब्सेंस। किसी ने भी कहा कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, सो आई हैव अगेन कम बैक टू यू। मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि कांग्रेस के कुछ सपोर्टर्स ने एक चीज़ दिया है, एक लाइन दिया था, पंजे का बटन दबाओ और पाओ कि पिछले 10 सालों में क्या क्या हुआ। आई मीन दे वर एमिंग एट द फाइनेंशियल घोटालास एज दे कॉल इट। तो मेरा कहना है कि बीजेपी वाले भी तो ये कह रहे हैं ना, कमल का बटन दबाओ, 2014 के पहले का सारा घोटाला आपके पास होगा। मुझे इससे मतलब नहीं है कि घोटाला किसने किया, कब किया। हम आम जनता मेहनत करते थे, नौकरी करते थे। कहीं ना कहीं आप भी नौकरी कर रहे होंगे या बिजनेस कर रहे होंगे या कॉर्पोरेट से जुड़े होंगे या फिर कुछ भी कर रहे होंगे, बट सस्टेन तो कर रहे होंगे लाइफ ना। और आपने भी देखा होगा इन पॉलिटिकल पार्टीज को, आपने भी देखा होगा इन ब्यूरोक्रेट्स को who have been serving the political masters. I'm not getting into that again and I don't want to get into it. मेरा कहना है let's talk it. एक ओपन प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे हैं आपके साथ और हम यही कहना चाहते हैं आपसे कि आप इन सोशल मीडिया पे जो तरह तरह की चीज़ें आती हैं ना, उसको मत देखें। आई एम 60+ मेरे जैसे आप होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे देखते हैं 60+। आई हैव जॉइंड, मैंने एक प्लेटफॉर्म है जनवाइज, मैं उसके साथ जुड़ गया। मुझे अच्छा लगा वो, क्योंकि उसमें क्या है कि हमारे जैसे लोगों के लिए, एक एज वालों के लिए एक प्लेटफॉर्म है। किसी ने ये प्लेटफॉर्म दिया नहीं था अभी तक, कंपेनियनशिप का, हमारे सोशल कनेक्ट का, हमारी सोच का, हमारी स्टोरी टेलिंग को सुनने के लिए किसी ने तो दिया ही नहीं था ना। अभी एक प्लेटफॉर्म है, सो आई गॉट एसोसिएटेड विद देम, बट जस्ट फॉर एन एसोसिएशन। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट फोर्सिंग यू फॉर दैट मैटर। ये आपकी सोच है ना। 60 साल में जब आप भैया नौकरी कब पकड़ते हो, कॉलेज पास आउट किए, ग्रेजुएशन के बाद डिफरेंट वोकेशनल कोर्सेज में गए, इंजीनियरिंग किया, मेडिसिन या मेडिकल में गए या कहीं भी गए आप, फॉर दैट मैटर आईटी किया, जो भी है फॉर दैट मैटर, एंड देन यू केम इनटू जॉब। 10 साल तो आपको लग गया खुद को स्टैब्लिश करने में, समझाने में लोगों को कि आप में भी स्किल्स हैं। 10 साल के बाद आपकी जो कहते हैं ना, नींद आपकी खुली। आप एक तरह से कहा जाए तो आप देन यू रियलाइज कि यू हैव ऑल्सो अ फैमिली। बाय देन यू आर मैरिड, यू हैव चिल्ड्रन। उस समय तक छोटे बच्चे होते हैं, उनके पालन पोषण वाइफ के साथ, इफ़ वाइफ इज़ वर्किंग नथिंग लाइक इट, बट इफ़ शी इज़ अ हाउस वाइफ तो आप सारी चीज़ों को देखते हैं। बहुत घर में ऐसा भी होता है, बट इवन इफ़ वाइफ इज़ वर्किंग तो दोनों का ही ये प्रॉब्लम होता है ना कि हु टेक्स केयर ऑफ द चिल्ड्रन, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट जेन। अब मेरा कहना है कि 20 साल 25 साल के बाद नौकरी पकड़ा, 10 साल इस्टेब्लिश करने की कोशिश में लगे रहे, करते करते 40 हो गया। 40 के बाद एक दिमाग में आता है कि भैया 10 साल 15 साल के बाद तो रिटायर कर जाएंगे, तो आई हैव टू हैव समथिंग ऑन मी, बिकॉज कोई देखने वाला नहीं होगा। आज की तारीख में हमारे यहाँ भी वही आ गया है ना, चिल्ड्रन फ्लाई आउट। तो फिर हमको तो खुद अपने लिए कुछ एक सिक्योर्ड चीज़ रखनी होगी, तो हम उसमें लग जाते हैं। तो 10 साल उसमें गुजर गया, यानी कि बाय द टाइम यू एस्टैब्लिश योर सेल्फ फॉर योर रिटायरमेंट, यू आर इन एज ऑफ रिटायरिंग। अब 60 साल के बाद जब आप रिटायर करते हैं, 58 में तो ख़त्म हो जाता है रिटायरमेंट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, ईपीएफओ वगैरह में आप देखेंगे, प्राइवेट में ऑफकोर्स, सरकार में थोड़ा सा बेनिफिट्स मिल जाता है। खैर, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट अगेन। आई एम सेइंग कि जब आप रिटायर करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद आप सोचना शुरू करते हैं कि अब क्या, हाउ टू लिव, जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगा। क्योंकि आप तो दिन भर सुबह 8 बजे उठते थे,
रात में 10 बजे घर आते थे, बच्चों की चिंता बीवी करती थी, या फिर नैनीज या ग्रैंडीज, ग्रैंड माँ ग्रैंडपा आपके घर में होंगे तो बच्चों की चिंता कर लेते थे। उतने दिनों तक तो आपने किया नहीं। अब जब आप करने की स्थिति में हैं तो बच्चे फ्लाई आउट कर गए, यानी कि अगेन यू आर अलोन विथ योर वाइफ, बीवी के साथ आप और बीवी। कुछ अनफॉर्चुनेट्स लोग होते हैं जिनकी पत्नियां पहले चली जाती हैं या पति पहले चला जाता है। अकेलापन। हमारा एक पूछना है इन पॉलिटिकल पार्टीज से, बीजेपी हो कांग्रेस हो, 2024 के लिए आपने बड़े बड़े मैनिफेस्टोज, पेजेस में मैनिफेस्टोज लेकर आए हैं, रिजर्वेशंस पे हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं, बट 60 साल के लोगों के लिए क्या दे रहे हैं? मेडिकल बेनिफिट्स भी आपने नहीं दिया ना बंधु। 60 साल के बाद यही इंश्योरेंस वाले चढ़ जाते हैं कि आप 60 साल के हो गए हैं, पता नहीं आपका क्या बीमारी है। नहीं, यू टेस्ट मी, यू चेक मी, वी आर स्टिल यंगर देन दोज, यंगर organ wise, heart wise, than those whom you have been giving and whom you offer, क्योंकि आपको लगता है कि किसी कॉर्पोरेट के थ्रू आपको तो बेनिफिट्स मिल रहा है। इंश्योरेंस कंपनीज की बात मैं कर रहा हूँ। 60 साल के बाद के लोगों के लिए कुछ नहीं है। 60 साल के बाद सरकार में भी सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ नहीं है। आपने क्या किया? मेट्रोज में एक सीट रिजर्व कर दिया, सीनियर सिटीजन्स बैठ के जाएंगे। Who cares? Unless and until you have a grey beard, ग्रे बाल और देखने में आप बूढ़े लगते हैं तो आपको बैठने का जगह देगा, नहीं तो कोई पूछता नहीं है वहाँ यार, कौन देखता है? सरकार को चाहिए कि देयर शुड बी अ पॉलिसी फॉर द सीनियर सिटीजन्स। सरकारी जो लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके लिए तो आपने रख रखा है कि सैलरी का हाफ पेंशन में आएगा, तो दे इट टेक्स केयर ऑफ, और उनको बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपने दे रखे हैं। बट जो लोग सरकारी नौकरी में नहीं गए, प्राइवेट में गए, बिकॉज प्राइवेट में भी आपका साथ दिया। सरकार सिर्फ, गवर्नमेंट सिर्फ सरकारी नौकरों से नहीं चलता है। दे आर जस्ट अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड दे आर देयर टू फॉलो योर ऑर्डर्स। बट कॉर्पोरेट में जो लोग हैं उनके लिए आपने क्या किया? डू यू हैव, बीजेपी कांग्रेस बोथ, बिकॉज यही तो दो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपके पास कोई एजेंडा है, आपके पास कोई मैनिफेस्टो में लाइन है फॉर द 60+? नहीं है, नहीं है ना। देन व्हाई द 60+ शुड गो फॉर यू? व्हाई वोंट दे प्रेफर अ नोटा फॉर दैट मैटर? क्यों जाएंगे आपके लिए? आपने उनके लिए कुछ किया ही नहीं। वहां भी रिजर्वेशन डाल दिया ना। प्राइवेट में आप अप्लाई करते हो 60 के बाद कहीं नौकरी करके, अनलेस एंड अनटिल यू आर अ ब्यूरोक्रेट। सरकारी नौकरी में हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, आईएफएस हो, या आईआरएस हो, या सरकार से कहीं भी जुड़े हुए हो ना, तो ये कॉर्पोरेट वाले आपको एक ऑफर दे देते हैं, ऑप्शन ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल, आ जाएं, ज्वाइन कर ले, बोर्ड में आ जाएं, ये कर ले वो। बट व्हाट अबाउट देम हु हैव बीन इन द प्राइवेट सर्विसेज, प्राइवेट सेक्टर? मीडिया की तो स्थिति खराब है बंधु। यहाँ तो टीआरपी के चक्कर में, जहाँ ज़्यादा पैसा होने लगता है ना, 2 लाख के ऊपर जिसकी सैलरी होती है उसको हेड काउंट में आ जाता है वो, क्योंकि दे नीड पीपल। उनकी भी क्या गलती है? आप पैसा नहीं देते हो, आप उनसे रगड़ाते रहते हो, हमारी बात करो, हमारी बात करो, हमारी ही बात करो। तो आज की तारीख में बीजेपी की बात कर रहे हैं, कल को जिसकी सरकार होगी उसकी बात करेंगे। यही है सच्चाई जिंदगी 60 साल वालों के लिए। खैर, आई हैव नॉट रिटायर्ड, आई विल नेवर रिटायर। सो एनीबडी हु इज ऑफ माई एज should have this feel that you cannot and would not retire, because if the Prime Minister of this country is above 60, the Home Minister is touching 60, and the ministers there are above 70, तो भैया हम तो हैं ही हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं वो। तो पॉलिसी मेकर्स जब 70 साल और 60 साल और 65 और 80 साल के हो सकते हैं, तो इस देश में आप कहते हैं ना कि 60 के बाद हम इसलिए रिटायर करते हैं कि नए लोगों को मौका मिले।
नए एम्प्लॉयमेंट, नए एज के लोगों को, जो बच्चे हैं उनको नौकरी मिले, तो फिर पॉलिटिक्स में क्यों नहीं? हट जाइए ना, रिजाइन आफ्टर 60, इवन इन पॉलिटिक्स रिजाइन आफ्टर 60, विलिंगली रिजाइन कर दीजिए कि हम 60 साल के हो गए, हम नो मोर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, मैं मंत्री नहीं बनना चाहता, या स्टेट में या केंद्र में, मैं कोई ऐसा पोजीशन नहीं लूंगा आफ्टर 60, क्योंकि ये 60 इज रिटायरमेंट एज. तो लेट द यंगर जनरेशन कम. बट व्हाट आई एम अगेन सेइंग इज we are Gen Next, we are the Gen Wise. Try to understand it and take it to that level. Thank you very much. Bye bye. See you again tomorrow.